जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के प्रेम को समझाने वाले कुछ और दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम क्या है, किसे हमें प्रेम मानना चाहिए, क्या होता है प्रेम। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, ज्ञान बिना जावे नहीं, मन मन सा का दाग कबीरा, मन मन सा का दाग। कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्यता के बिना प्रेम नहीं मिलता है। आत्मज्ञान के द्वारा जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो कुछ और पाने की इच्छाएं नहीं रहती हैं। हम संसार के बंधनों को काट पाते हैं। जब हम ये सब जान जाते हैं तो हमें विरह का बंधन कटने का दुख दिखता ही नहीं है। लेकिन ये सब हम जान पाते हैं ज्ञान के, आत्मज्ञान के कारण। तो हमें जीवन में सबसे पहले आत्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु के साथ सत्संग करना चाहिए, तभी हम सच्चे प्रेम को पहचान पाएंगे और कर भी पाएंगे और निभा भी पाएंगे। प्रेम प्रीति सो जो मिले, तासो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले, तासो मिले बलाय कबीरा, तासो मिले बलाय। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम दिखावे का नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रेम करने से कोई लाभ नहीं होता है और वो प्रेम होता भी नहीं है। वो एक भ्रम होता है, एक छलावा होता है। हमें लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं। आत्मज्ञान होने के बाद जब हम जान पाते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो हम प्रेम भी जान पाते हैं कि प्रेम है क्या, प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम पाना नहीं है, प्रेम त्याग करना होता है। तो दिखावे का प्रेम हम करते ही नहीं। तो यदि कोई दिखावे का प्रेम करता है, छल कपट करता है, लूट खसोट में ही लगे रहते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है और ऐसा करने का दंड भी अवश्य ही मिलता है। तो प्रेम अंदर से होना चाहिए। हमें अपने अंदर को देखना चाहिए प्रेम जानने के लिए, बाहरी जगत को नहीं। बाहरी जगत में प्रेम नहीं मिलता है, वहाँ पर तो केवल बंधन है और दुख है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दो एक खड़ंग एक म्यान में, देखा सुना ना कान कबीरा, देखा सुना ना कान। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अहंकार के साथ किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकता। यदि हमारे मन में अहंकार है, हमें अपने ऊपर अभिमान है कि हम कुछ हैं जबकि हम कुछ नहीं होते, तो हम किसी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकते। यदि प्रेम करना है तो अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार को मिटाकर, अपने को भुलाकर, कलाकर ही स्वयं को हम भूल सकते हैं और स्वयं को, अपनी कामनाओं, विषय वासनाओं को भूलकर ही प्रेम किया जा सकता है। अहंकार और प्रेम दोनों उसी प्रकार एक साथ नहीं रह सकते जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। ऐसा कभी देखा और सुना भी नहीं है। तो यदि हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, और यदि प्रेम हमें हो जाता है तो अहंकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सही हेतु है तासु का, जाको हरि से टेक, टेक निबाहे देह भरी, रहे सबद मिली एक कबीरा, रहे सबद मिली
एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करता है, यदि उसका प्रेम सच्चा है तो वो अपने प्रियतम की, हरि की सभी ताकतों से भी प्रेम करता है और उस गुरु से भी प्रेम करता है जो इष्ट के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, वो इष्ट तक पहुंचने का हमें मार्ग दिखाते हैं। तो वो गुरु भी सत्य के समकक्ष भी हो गए। तो प्रभु का प्रेम पाने के लिए सभी कड़े नियमों का पालन करना चाहिए जो गुरु हमें बताते हैं। वो एक सत्य निष्ठा का हमें एक मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलना बहुत कठिन होता है, लेकिन उस कठिनाई को हमें प्रेम से जीतना चाहिए, अपने को न्यौछावर कर देना चाहिए, तो हमें प्रेम मिल ही जाएगा, हमें इष्ट मिल ही जाएंगे। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जो ईंट, कह कबीरा प्रेम की लगी ना एको छींट, कबीरा लगी ना एको छींट। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में प्रेम किसी भी चीज से बड़ा होता है, ये ज्ञान से भी बड़ा होता है। हमने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हृदय हमारा कठोर ही रहा, निर्मल नहीं हुआ, स्वच्छ नहीं हुआ, तो उस ज्ञान का भी कोई लाभ नहीं है। यदि ज्ञान पाकर, आत्मज्ञान पाकर हमने प्रेम को ही नहीं समझा, तो ऐसे ज्ञानी से वो अज्ञानी श्रेष्ठ है जो प्रेम को समझता है। यदि किसी ने प्रेम को जान लिया है तो प्रेम में इतनी ताकत होती है कि प्रेम का एक छोटा सा छींटा भी किसी पत्थर को सजीव बना सकता है, उसमें जान डाल सकता है, किसी निष्ठुर व्यक्ति को भी प्रेमी बना सकता है। जिहि घट प्रेम ना प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नरया संसार में उपजी भय बेकाम, कबीरा उपजी भय बेकाम। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने कभी प्रभु से, अपने इष्ट से प्रेम किया ही नहीं तो उसने जीवन में कुछ नहीं किया। जिसने प्रेम को नहीं जाना, प्रभु के प्रेम में अपना सब कुछ समर्पित करना, अर्पित करना, सच्ची निष्ठा से प्रेम निभाना नहीं जाना, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है। यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उपाय एक ही है, प्रभु से प्रेम और प्रेम से भक्ति। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई, कबीरा हरि भई बन राय। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल पूरी दुनिया के ऊपर छाया रहता है, पर वो बरसता कुछ लोगों पर ही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर प्रेम के बादल बरसे हैं और सब कुछ हरा भरा हो गया है। मेरी अंतरात्मा तृप्त हो गई है और एक संतुष्टि मिल गई है। मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो गया है। ये प्रेम के बादल सबके ऊपर बरसते हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। हमें प्रेम के बादलों को पहचान कर प्रेम की बारिश से सरोवार हो जाना चाहिए, नफरतों के बादलों को काट देना चाहिए, प्रभु से प्रेम करके प्रेममय जीवन जीना चाहिए। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी न लिया साव, सूने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ, कबीरा ज्यों आया त्यों जाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में यदि किसी ने प्रेम का स्वाद नहीं चखा तो उसने कुछ नहीं किया। जिसने जाना ही नहीं कि सच्चा प्रेम क्या होता है, तो उसका जीवन
इस दुनिया में व्यर्थ ही है। बिना प्रेम के इंसान ऐसे ही होता है जैसे बिना मनुष्य के घर, या दामाद घर आए और उसे ससुराल में कोई ना मिले। तो भावार्थ ये हुआ कि सभी को अपने इष्ट से प्रेम करना चाहिए और प्रेम पाने के लिए अपना पूर्ण समर्पण देना चाहिए और जीवन को आनंदित करना चाहिए और प्रेममय होकर प्रभुलीन हो जाना चाहिए। तभी जीवन की सार्थकता है। केतन दिन ऐसे गए अनरुचे काने, अवसर बोवे उपजे नहीं, जो नहीं बरसे मेह कबीरा, जो नहीं बरसे मेह। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना प्रेम की भक्ति के समय ऐसे बीत जाता है जैसे बंजर जमीन में बीज बो दिए हों, बारिश हुई ही ना हो। हमें सद्गुरु से आत्मज्ञान लेना चाहिए और स्वयं को जानकर कि हम कौन हैं, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य है, क्यों हमें जीना है, क्या करने के लिए हमने जन्म लिया है। जब हम ये सच हकीकत जान पाएंगे तो हम प्रभु से प्रेम कर पाएंगे और जब प्रेम हो जाएगा तो भक्ति तो अपने आप हो जाएगी। यदि बिना आत्मज्ञान के हम प्रेम करते हैं तो वो भक्ति भी फलदायी नहीं होती है। प्रभु की भक्ति पाने के लिए हमें प्रभु से सच्ची निष्ठा से प्रेम करना चाहिए। प्रेम में अपना पूरा समर्पण हमें करना होगा, तभी प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर बरसेगी। यह तट वह तट एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात, कबीरा मेरे जिए की बात। कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो प्रेमी और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं। एक जीवन, एक प्रेम और शरीर दो। असली में वास्तव में प्रेम वो है जब प्रेमी और प्रियतम दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही हो जाते हैं, बिना कहे ही एक दूसरे की बात जान लेते हैं। भक्त और प्रभु दोनों एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। वही सच्चा प्रेम है। जय कबीरदास जी की, बंदगी कबीर साहब की।